ये कहानी है पिटाई की सरजमीन की और आगाज़ सफ़र हुआ अउलिया की सरजमीन से। टाइम हो रहा है कि 1:45 और 1 बजे ट्रेन ने पहुंचना था। 45 से 50 मिनट ट्रेन लेट हो चुकी है। बाबुल इस्लाम सरजमीन इब्दुल कासिम, नीले पानियों का शहर या फिर तीबल। तारीखी और कारोबारी लिहाज से अहमियत के हामिल इस शहर को कई नामों से पुकारा जाता है। इस शहर के क़याम के वक्त इसका नाम कोलाची और तकसीम के बाद कराची पड़ गया। सीन ये है इस टाइम कि ना हमारा एक इधर एक डब्बे में एक फैमिली है और दूसरे डब्बे में दूसरी फैमिली है और दरमियान में ये चेक करो एक इंतहाई हॉरर किस्म का सीन है। यहाँ से गुजर के हमने उस डब्बे में जाने, उस बोगी में जाना है और दूसरे जगह जाके दूसरे लोगों से मिलना है। कराची की तारीख फिर कभी। बहरहाल कराची देखने की ख्वाहिश इस तरह पूरी होगी कभी सोचा नहीं था। हाँ भाई, कैसा जा रहा है सफर? बहुत अच्छा जा रहा है। मजा आ रहा आ रहा है। है? तुम तो सोते हुए आए हो। मैं तो जागता है पूरे सफर में। मैं 4 घंटे सोया। हैं? पूरे सफर में 4 घंटे सोया। सिर्फ 4 घंटे? भाई ट्रेन के सफ़र का एक अलग ही लेवल है। मुख्तलिफ स्टेशन पे रुकना, मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात, इसकी एक अलग ही वाइब है। और ये देखो भाई एक अपनी ही अलहदा वाइब में मशगूल है। कूड़ा क्रिकेट खुद बता रही है कि कराची आ गया। सड़कों पर अफरा तफरी और साइडों पर कूड़ा। खैर अल्लाह अल्लाह करके हम घर को पहुंचे। अच्छा, अल्लाह के फजलो करम से भाई कराची पहुंच गए हम। तो सीन कुछ ऐसा हुआ यहाँ पे कि कराची पहुंचे हैं तो बहुत देर हो चुकी थी यहाँ पे पहुंचते हुए। तो कंडीशन ये थी कि दिल ही नहीं कर रहा था उस टाइम वीडियो बनाने का। अब रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं और हम बाहर निकले हैं। और कंडीशन ये है कि ये जो फ़ोन है ना, ये फ़ोन मेरा नहीं है। ये जो बंदा रिकॉर्ड कर रहा है ना, ये इसका फ़ोन है और इसके अंदर इतना जिगरा है कि ये अपना फ़ोन लेकर रात को निकल आया। सुबह के 11 बज रहे हैं और आगाज़ सफ़र है मनोड़ा बीच की तरफ। मकसद कोई भी हो, दूसरे शहर जाते हैं तो सैर व तफरी तो ज़रूरी है। सुबह सुबह केवाड़ी पहुंचे और वहां से मनोड़ा बीच की तरफ सफ़र का आगाज़ हुआ। लो जी, यहाँ पर भी अपनी अलहदा वाइब में मस्त है। वैसे ये मेरा समंदर का पहला सफ़र है और थैलेसोफोबिया होने के बावजूद दिल पक्का करके मैं कश्ती में बैठ गया। तो इस टाइम यार अभी हम लोग निकले हैं किमाड़ी से। किमाड़ी से हम लोग यहाँ पे राउंड लगा के उस साइड पे पीछे है मनोड़ा जा रहे हैं। और ये मेरा पहला टूर है इस तरह कश्ती के ऊपर समंदर में। और वो एक अलहदा कहानी है कि समंदर का पानी बहुत गंदा है लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। और ये भी अपनी अलहदा वाइब में है। कराची की तरह मनोड़ा भी तारीखी लिहाज से अहमियत का हामिल है। पुरसुकून जगह, खूबसूरत समंदर के नज़ारे और पुरजोश लहरों ने हमारा मनोड़ा पर इस्तकबाल किया। फाइनली मनोड़ा बीच पे पहुँचे हैं बड़ी ट्रैवल करके। और यहाँ पर आकर कुदरत का एक खूबसूरत शाहकार देखने को मिला। जो चीज़ आज तक मैंने फिल्मों में देखी है, ड्रामों में देखी, आज मुझे अपनी रियल लाइफ के अंदर देखने को मिली। और अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस। अजीब सी वाइब है भाई यहाँ की, समंदर की अजीब सी वाइब है, बहुत ज़बरदस्त। मनोड़ा बीच से मक्खी तंग कर रही थी। तो मनोड़ा बीच से वापसी का सफ़र हो चुका है स्टार्ट। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये मेरे साथ जो दीवार है ना, ये पाकिस्तान नेवी की एकेडमी है। देखो अब कहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं। ये मास भाई आगे जा रहे हैं और मास भाई आगे बताएंगे कि क्या कहानी है, आगे हमने किधर जाना है। समंदर की हैबत और लहरों का शोर, क्या खूबसूरत नज़ारा था। बहरहाल कुछ देर मनोड़ा बीच रुकने के बाद वापसी के सफ़र का आगाज़ किया क्योंकि वक्त कम था और सफ़र तवील था। और फाइनली वो वक्त आया जिसके लिए हम लोग कराची गए थे, फर्स्ट कज़न का वलीमा। और ये लाइट किसने बंद कर दी? बाहर जा
फाइनली वक्त आ गया था उस लम्हे का जिसके लिए बेसब्री से इंतज़ार था, स्कूबा डाइविंग। बाकी सारे तो सो रहे हैं, सैयद भाई ने भी देखकर आंखें बंद कर दी हैं। ये सुनहरी विलेज में हम लोग पहुँचे हैं इस वक्त। यहाँ से बोट है और जो हमें झरना आइलैंड लेकर जाएगी। तकरीबन कराची से यहाँ तक 45 मिनट का सफ़र था और यहाँ से आगे आधे घंटे का सफ़र है। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे स्कूबा डाइविंग के लिए। और ये तकरीबन भी जो सारा इवेंट है ये कम से कम 12 घंटे का इवेंट है। पहले सफ़र, उसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे स्कूबा डाइविंग और उसके बाद वापसी का सफ़र। भाईजान टैंक वैंक रेडी हो रहे हैं, ये ऑक्सीजन टैंक सामने उतर रहे हैं, ठीक है। और ये जितना बड़ा ऑक्सीजन टैंक है ना, मुझे लग रहा है कि मेरे वेट जितना ये ऑक्सीजन टैंक का साइज़ दे, मेरे वेट जितना तो ऑक्सीजन टैंक है, पता नहीं क्या बनेगा जाकर पानी में। खैर वो सामने दूर कहीं है झरना आइलैंड, जो कि नज़र भी नहीं आ रहा। मज़े की बात ये है। और इस समंदर के अंदर से होते हुए हमने जाना, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है और दिल थोड़ा सा धक धक भी कर रहा है। हम जब वहाँ पहुँचते हैं, हम आपको एकदम ये नहीं कहेंगे कि आप फ़ौरन उतरें। सबसे पहले हम लेटर्स वगैरह लगाएंगे, आप लोगों को रोपिंग वगैरह करेंगे। सारी सेटिंग करने के बाद जब हम अलाउ करेंगे तब सब पानी में उतरेंगे, इससे पहले कोई भी नहीं उतरेगा, बैठा रहेगा। अब यहाँ से मोहसिन भाई ने कुछ देर के लिए व्लॉग को टेक ओवर किया। अस्सलामुअलैकुम, राइट नाउ वी आर एट पंजार कोट। ये कोट यहाँ पे गांव का नाम है एंड वी आर स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम हेयर टू चरना आइलैंड। रोड लगी है, चलो भाई। सो यहाँ से हमारा चरना आइलैंड का जो सफ़र है ऑलमोस्ट 45 to 60 मिनट्स का है और हम लोग बोट पे सारे लोग बैठ चुके हैं। ये देखें, ये काफ़ी सारे और लोग भी हैं। इंशाल्लाह 1 घंटे बाद वी आर डूइंग क्लिफ डाइविंग, स्नॉर्कलिंग और क्या नाम है इसका, स्कूबा डाइविंग। एंड दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस हियर। बिफोर दैट आई हैव डन दिस इन थाईलैंड एज वेल। स्नॉर्कलिंग तो मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा की थी, लेकिन स्कूबा डाइविंग नहीं की। और ये बाकी भी यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, काफ़ी सारे ग्रुप्स वगैरह जा रहे हैं। एंड द गुड थिंग इसके जो हमारे टूर ऑपरेटर हैं उनका काफ़ी अच्छा उन्होंने हमें जो है ना इनिशियली गाइड किया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये भाईजान हमारा झरना आइलैंड की तरफ सफ़र स्टार्ट हो चुका है। कश्ती में मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, जिस तरह मोहसिन कादवानी भाई ने बताया। ये भाईजान समंदर का व्यू है। अहमद भाई इधर बैठे हुए, इन्होंने ब्लॉक किया हुआ सारा व्यू, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बहुत कुछ नज़र आ रहा है। समझ नहीं आ रही कि ये क्या इशू आया है जिसकी वजह से मेरा फ़ोन का एक्सपोजर इतना हाई हो गया है कि उसने वीडियोस को बेतहाशा ब्राइट करना शुरू कर दिया। झरना आइलैंड के पास आके बोट रुक गई है, लंगर अंदाज हो गई है। अभी ये नहीं पता क्या कह रहे हैं यहाँ पे, करना क्या है समझ नहीं आ रही है। इंतज़ार कर रहे हैं, पीछे से एक स्पीड बोट आ रही है उसका। और यहाँ पे जो तकरीबन पानी है ना, वो तकरीबन भी कोई गहरा है 15-20 फुट। और अगर यहाँ तैर कर जाना पड़ा, सारी काई है, फुल हैवी वाली काई हुई है धूप की वजह से, तैर कर जाना पड़ गया तो बच बच जाएगी। ए भाई वो स्नॉर्कलिंग पहुँच चुके हैं झरना पे। यहाँ पे हमारा सारा सिस्टम होना है। यहाँ पे ये सारा एरिया है जिसके अंदर हमने स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग करनी है। ये स्नॉर्कलिंग है। तो सीन कुछ ऐसा है कि इसके बाद आगे का ब्लॉग नहीं हो सकेगा। आगे का जो भी ब्लॉग होगा वो वही लोग जो जिनसे हमने बुक करवाया वही एडिट करेंगे। मैं एडिट कह रहा हूँ, वही रिकॉर्ड करेंगे, वही कैमरेज होंगे, मोबाइल हमारे बोट पे रहेंगे। तो आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है, वरना तस्वीरें तो होंगी, ये तो कन्फर्म है। ओके जी, मिलते हैं आगे। सैयद भाई कह रहे हैं सीन ऑफ है, सीन ऑन है, अभी तो ऑन हुआ है सीन। अस्सलामुअलैकुम, नाउ वी आर एट चरना आइलैंड। ये आप देखें जी पीछे स्नॉर्कलिंग हो रही है। अभी इंशाल्लाह हमने भी स्नॉर्कलिंग करनी है और लाइफ जैकेट स्कूबा भी करनी है हमने। तो ये सारे अभी आप ये देखें पीछे माहौल शॉल बना हुआ है।
पानी की गहराई का सोचकर खौफ तो बहुत आ रहा था, लेकिन दिल में पत्थर रखकर जब पानी के अंदर गए तो जाकर एक अलग ही दुनिया देखी। क्या खूबसूरत नज़ारे थे। तो दोबारा वही बात करूंगा कि जो चीज़ मैंने फिल्मों में देखी थी वो मैंने खुद एक्सपीरियंस की। थोड़ी देर बाद वापसी के सफ़र का आगाज़ हुआ और अगले दिन मुल्तान के लिए निकलना था। एक इंतहाई खूबसूरत सफ़र, ऐसा सफ़र जिसे मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ज़रूर मिस करूंगा, क्योंकि सफ़र में ख़ास होने की वजह ये नहीं है कि आप घूमें फिरें। सफ़र को ख़ास बनाते हैं आपके अपने, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार। और ये पूरा सफ़र मैंने अपने कज़न्स के साथ किया, जिसने इस सफ़र को 4 चांद लगा दिए। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए नेक तमन्नाओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।